इस लड़के पर तो खुद ही कुछ गुंडों ने हमला किया था। मैंने ही इसे बचाया था। लेकिन कब और कहां? जब मैं नासिक से मुंबई लौट रहा था। ये घटना तभी घटी थी। इसका मतलब इस मुन्ना की कड़ी कहीं ना कहीं इस हमले से भी जुड़ी हुई है। साहब बता रहे थे कुछ बड़ा होने वाला है। और क्या बताया पापा ने? बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन बोल रहे थे कुछ बड़े विकेट गिरने वाले हैं। अगर अपुन का धार कमजोर हो गया होता ना, तो वो शुक्ला जिसका मुन्ना मर्डर नहीं कर सका, अपुन कैसे करता? बोल। तो शुक्ला को तूने टपकाया है? हाँ, अपुन टपकाया और मुन्ना इसके बाद से बच गया क्योंकि अपुन के रिवॉल्वर में गोलिश खल्लास हो गया था। शुक्ला तो मर चुका है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसने हमारे खिलाफ क्या क्या सबूत इकट्ठा किए थे। लेकिन हमारे खबर के हिसाब से उसने काफी सामान इकट्ठा कर रखा था। सामने जो अनमोल ज्वेलर्स है उसके मालिक राजेश मीनावाला को मारने के लिए 1 बजे 2 लड़के आएंगे। रुक जाओ, जहां हो वहीं खड़े रहो। मैंने सोचा आपको बधाई दे दूं। अभी अभी खबर आई है कि आपकी टीम ने हाफ सेंचुरी बना डाली। क्या मतलब? अरे आप लोगों ने जो वो 2 बच्चों को जो मार गिरा है। मैडम, जिन्हें आप बच्चे समझ रही हैं उनके पास भरी पिस्तौलें थी और वो किसी का खून करने आए थे। कुछ मिला? चला आगे देखते हैं। माँ, पर माँ तो मंदिर गई। रामू काका, रामू काका तो आज छुट्टी पर है। फिर ये आवाजें कैसी? कौन? कौन है यहाँ? आज मैं अंबिका के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा।
मगर ये लोग कौन हैं? भाई के आदमी लगते हैं। ये कहीं शुक्ला को मारने के बाद उसकी बेटी को मारने तो नहीं आए? पापा की फोटो कैसे गिर गई? कौन है? कौन है यहाँ? लेकिन घर में कौन हो सकता है? शायद दिल्ली होगी। पापा, सचमुच आपकी मौत ने मुझे बहुत डरपोक बना दिया है। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी पापा। आपके कातिलों को सजा मैं दिलवा कर रहूंगी। पीछे जाके पोजीशन ले। जल्दी उतर। पीछे बैठ। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। जल्दी बैठ। बैठ जल्दी। दरवाजा बंद कर। बंद कर दरवाजा। कांच खोल। कांच खोल। देखो उधर देख। यही है वो। तू तैयार है ना? मार। ना आ रहा है वो। आ रहा है वो। मार। मार। अबे मार, जल्दी निकल जाएगा वो। न मार। ये खून मैंने नहीं किया, मगर इल्जाम तो मेरे सर पर ही है। दुनिया की नजरों में कातिल तो मैं ही हूँ। पता नहीं एडिटर की बेटी भी मेरी बातों पर यकीन करेगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे सच्चाई बता कर रहूंगा। उसे बता कर रहूंगा कि मैं उसके पिता का हत्यारा नहीं हूँ। लेकिन ये लोग क्यों आए हैं यहाँ? कौन है? और बंद नहीं कर सकता था अपना मोबाइल? लड़की ने अभी हमें देख लिया है, अब इसको टपकाना ही पड़ेगा। खाली फोकट का टेंशन ना। कौन है तुम लोग? तेरी मौत।
इसका मरना जरूरी है, वरना भाई हमें नहीं छोड़ेगा। ए रुको! अरे ये तो मुन्ना है, ये इधर क्या कर रहा है? तू इसको संभाल, मैं उसको संभालता हूं। उस लड़की को छोड़ दो, मैं बिना बात के तुम लोगों को उसका खून नहीं बहने दूंगा। फोन उठाओ प्लीज। ये तो अंबिका का फोन। गॉड से फोन उठाओ इंस्पेक्टर प्लीज। हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया, लेकिन ये मुझे फोन क्यों कर रही थी? आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। अपनी जान बचाने के लिए तो तू मारा मारा फिर रहा है। वो लड़की भी मरेगी और तू भी मरेगा।
अंबिका जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अंबिका जी, अंबिका जी, अंबिका जी! अब इसका क्या करे? इसको खत्म कर देते। नहीं, इसे ऐसे ही पड़ा रहने दो बेहोश। वैसे भी शुक्ला के कत्ल का इल्जाम इसके सर पे है ही। उस लड़की के खून का इल्जाम भी इसके सर पर आ जाएगा। चलो उसे ढूंढते हैं। कमाल, ना घर का फोन उठा रही है ना ही मोबाइल उठा रही है। सर मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में है। आई थिंक यू आर राइट देयर। चलो उसके घर की तरफ चलते हैं। ठीक है सर। कौन है तुम लोग? देखो, तुम जो कोई भी हो चले जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों सलाखों के पीछे नजर आओगे। सलाखों के पीछे तो अपना दूसरा घर है मैम साहब। तुम अपनी चिंता करो। अगर जान बचानी है ना तो बताओ वो सीढ़ी कहाँ है। कौन सी सीढ़ी? ज्यादा नाटक मत कर। जल्दी बता सीढ़ी कहाँ है और वो सारे सबूत कहाँ है तेरे बाप ने छुपा के रखे। देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस सबूत की बात कर रहे हो और किसके खिलाफ पापा ने सबूत छिपा के रखे थे। मुझे कुछ नहीं पता। किसने भेजा तुम लोग को यहाँ? तुम्हें मेरे पापा को मारा था। चुप! सवाल करती है। बताओ वो सबूत कहाँ है, वरना तेरे को भी तेरे बाप के पास भेज देंगे। बताओ वो सबूत कहाँ है। इंस्पेक्टर! मेरे पास मत आना। मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना। अंबिका जी मेरी बात सुनिए, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं आपके पिता का प्यारा नहीं हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मेरे पापा को मारा है और अब तुम यहाँ मुझे मारने आए हो। नहीं अंबिका जी, आपकी गलतफहमी है। मैं यहाँ पर आपको मारने नहीं आया। मैं गुंडों में से नहीं हूँ। अंबिका जी, मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि सब लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं। मैं निर्दोष हूँ। चले जाओ यहाँ से। अंबिका जी मेरी, अंबिका जी मेरी, अंबिका जी, अंबिका जी, चल निकलते हैं अभी, बाद में देखते हैं उसको। चल अंबिका जी, चले जाओ यहाँ से। अंबिका जी, मैं आपको सच्चाई बताए बिना नहीं जाऊंगा। मेरी बात का यकीन कीजिए। झूठ बोल रहे हो तुम। चले जाओ यहाँ से। मुझे बहलाकर तुम मुझे मारना चाहते हो। नहीं अंबिका जी, मेरी बातों का यकीन कीजिए। उस दिन मैं आपके पिता को मारने के लिए गया जरूर था कादर के साथ, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई। मैं एक निर्दोष के ऊपर गोली नहीं चला पाया था, गोली कादर ही चलाई थी। और सब लोग ये समझते कि गोली मैंने चलाई है। मैं बेकसूर हूं, मुझ बेकसूर को फंसाया जा रहा है। अंबिका जी, अंबिका जी, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम।
मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। अंबिका जी, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अंबिका जी, मैं आपको सच्चाई बताए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। अंबिका जी, मैं जा रहा हूँ, मैं फिर मिलूंगा और मैं आपको यकीन दिलाकर रहूंगा कि मैंने आपके पिता का खून नहीं किया। मैं जा रहा हूँ। मिस अंबिका, मिस अंबिका, देव कुछ गड़बड़ है। मिस अंबिका, मिस अंबिका कहाँ हैं आप? मिस अंबिका, मिस अंबिका कहाँ हैं आप? यहाँ हूं मैं। आ गए आप लोग? बड़ी जल्दी आ गए। माय गॉड, ये आपकी हालत किसने की? कौन थे वो लोग? अफसोस, बस वो लोग मेरी जान नहीं ले पाए। थोड़ा सा ये देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बस घायल करके गए हैं। और आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? थोड़ा आराम से आते, ताकि तब तक आपके सामने मेरी लाश हो। अंबिका, हम लोग सही अंदाजा लगाया था मैंने आप लोगों के बारे में। निकम्मे हैं आप सब के सब। पहले वो मुन्ना सरेआम मेरे पापा की जान ले लेता है, लेकिन आपकी ये पुलिस कुछ नहीं कर पाती। और फिर वही मुन्ना मेरे ही घर में आकर मेरे ही ऊपर अपने गुंडों से हमला करवाता है, मेरी जान लेने की कोशिश करता है वो। मैं किसी भी तरह आप लोगों को फोन करती हूं ताकि आप लोग यहां पहुंचकर मेरी मदद कर सके, लेकिन आप लोग आराम से इत्मीनान से यहां पहुंचते हैं। क्यों? तमाशा देखने के लिए? तो मुन्ना सिंह ने आप पर हमला किया? जी इंस्पेक्टर, वही मुन्ना सिंह जिसकी तलाश आपकी ये पुलिस अरसों से कर रही है, लेकिन अभी तक उसकी परछाई को भी नहीं छू पाई। कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह बोल रहा हूं। अभी मुन्ना सिंह चांदपुर के इलाके से वारदात करके भागा है। सारे नाके सील कर दो। आने जाने वाली हर एक गाड़ी को चेक करो। जिंदा या मुर्दा मुन्ना सिंह मुझे चाहिए, डेड और अलाइव। आप चिंता मत कीजिए मिस अंबिका, बहुत जल्द मुन्ना सिंह हमारे गिरफ्त में होगा। ओह, अच्छा, आपके पिछले रिकॉर्ड को देख के तो ऐसा नहीं लगता। इतना खतरनाक मुजरिम सरेआम इस शहर में घूम रहा है, और आप लोग प्रेस और लोगों से ये कहते फिर रहे हैं कि शहर का हर नागरिक सुरक्षित है। बकवास करते हैं आप सबके सब। ऐसी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं शहर के लोगों को।
सरकार ने ऐसी ड्यूटी निभाने के लिए आपको ये वर्दी प्रदान की है। बस बस मिस अम्बिका, डोंट क्रॉस योर लिमिट। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें हमारी ड्यूटी कैसे निभानी है, और ये बात हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? मुझे भी कोई शौक नहीं है मिस्टर अभिमन्यु कि मैं आपको आपकी ड्यूटी याद दिलाऊं। उल्टा मुझे तो शर्म आती है कि मुझे आपको आपकी ड्यूटी याद दिलानी पड़ी है। इंस्पेक्टर, आप ठीक थी? रहने दीजिए ऑफिसर। मैं इतनी भी कमजोर नहीं हुई हूं कि मुझे आप लोगों के सहारे की जरूरत पड़े। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको अपनी इस नाकामयाबी और इस कामचोरी का हिसाब तो देना ही होगा, और फिर शहर के लोगों को भी तो पता चले जिन कंधों को वो अपनी जान माल की हिफाजत सौंपकर चैन की नींद सोते हैं, वो कंधे कितने कमजोर हैं। कल सुबह का अखबार पढ़ना मत भूलेगा मिस्टर अभिमन्यु। मुझे कल का अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है मिस अम्बिका, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कल की खबर क्या है, और वो खबर मैं आपके चेहरे पे अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं। चलिए, आपने तो हमें हमारी ड्यूटी करना सिखा दिया, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते, एक अच्छे पत्रकार होने के नाते, कभी आपने अपना कर्तव्य ठीक तरह से निभाया है? नहीं निभाया, नहीं सोचा आपने। क्योंकि अगर आप सोचती तो हमें कामचोर और निकम्मा कहने की गलती नहीं करती मैडम। आपको हमारा देश जाना दिखाई दे रहा है, लेकिन यह दिखाई नहीं दे रहा है कि बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के हम आपके सिर्फ एक मिस कॉल पे यहां चले आए। चाहते तो नहीं आते मैडम। हम हमेशा लोगों की मदद करते हैं, लेकिन क्या लोग हमारी मदद करते हैं? आप तो हमें दोषी कह रही हैं इसलिए क्योंकि हम आपके पिता के कातिल को पकड़ नहीं सके। चलिए, यही बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने पिता के कातिल को पकड़वाने में हमारी मदद की है? नहीं की है आपने। अरे अब तो छोटे छोटे इंक्वायरी से भी आपको चिढ़ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है मैडम कि मुन्ना सिंह ने आपके ऊपर हमला किया तो क्यों किया, क्या वजह हो सकती है, और वही वजह आप पुलिस से छिपा रही हैं। मुन्ना सिंह जो चीज आपके पिता से हासिल करना चाहता था, वही चीज आपसे हासिल करना चाहता है। चलिए बताइए मुझे, सच्चाई क्या है? कम ऑन, टेल मी द ट्रुथ, कम ऑन। जब तक मुझे खुद पता ना चल जाए कि किसके खिलाफ पापा ने कौन से सबूत इकट्ठे किए थे, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आपके पिता ने आपको कुछ तो बताया होगा मैम, बताइए सच्चाई क्या है? कम ऑन, टेल मी द ट्रुथ। मैम, देव, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं मैम, आपको जाना होगा। और हाँ देव, घर के बाहर 2 हवलदार तैनात कर दो। जी सर। ओके सर। और मैं जाता हूं उस मुन्ना के पीछे, देखता हूं कि मुन्ना मेरे इन हाथों से कैसे बचता है। क्या भाई, कौन हो तुम लोग यार? इधर देख, हम बताते हैं कौन है हम।
मैंने सबसे झूठ कहा था कि मैं खुद पर हमला करने वालों को नहीं पहचानता। उन लोगों को कैसे भूल सकता हूं? एक एक को गिन गिन कर मारूंगा। ये मेरी जंग है, इसे मैं खुद लड़ूंगा। कौन? दाढ़ी क्या बढ़ गई, तुमने तो अपने दोस्त को पहचानने से भी इनकार कर दिया। दाढ़ी बढ़ाने से शैतान साधु नहीं बन जाता। सही कह रहे हो तुम। डर गए? ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए है अनुज। फूलों से नाजुक लड़के के लिए फूलों से बेहतर तोहफा और हो भी क्या सकता है। क्या हालत हो गई है बेचारे की। दर्द हो रहा होगा ना? जब हड्डियां टूटती है ना तो दर्द होना लाजमी है। मेरे दर्द की चिंता तुम मत करो रॉकी। एक फौजी का बेटा हूं मैं। दर्द और तकलीफ की परवाह नहीं करता हूं मैं। इन छोटे मोटे घावों से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। मैंने सुना है कि जिन लोगों ने तुम्हारी यह हालत की है तुम किसी को भी नहीं पहचानते। अनुज अगर याद आ जाए ना तो मुझे बता देना, मैं उनको पुलिस के हवाले करूंगा। हाँ? लगता नहीं कि तुम्हें याद आएगा कि किन लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी। और वैसे भी वो पिटाई वाला सीन याद करके तुम्हें डर लगता होगा ना। खैर, अगर तुम्हें याद आ जाए तो मुझे बताना मत भूलना। हाँ? अब मैं चलता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। एक मिनट रॉकी। जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया था उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। उनका नाम, उनकी शक्ल मुझे सब याद है। ये तुमने बहुत समझदारी का काम किया है, हमारे बारे में किसी को ना बताकर। और अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इस बात को यहीं पर भूल जाओ। और हां, अपने डॉक्टर से कहना कि इलेक्शन खत्म होने तक वो तुम्हें यहीं पर रखे। और तुम अपने दोस्तों से भी कह देना कि इलेक्शन के बारे में भूल जाएं और तुम्हारी देखभाल करें। क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अगर नहीं समझे तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा। रॉकी! रॉकी! जाने से पहले मेरी भी एक बात सुनते जाओ।
तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैंने तुम्हारे डर से तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताया। ये जंग तुम्हारी और मेरी है, इसमें मैं किसी और को शामिल नहीं करूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया है उसका हिसाब मैं खुद लूंगा, क्योंकि गणित में मैं बहुत अच्छा हूं, ये तुम भी जानते हो। और रही बात इलेक्शन की, तो वो तो तुम हार ही चुके हो। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो रॉकी, इलेक्शन तो तुम्हें हारना ही है। मैं हराऊंगा तुम्हें वो इलेक्शन, ये मेरा चैलेंज है। जिसके हाथों पर पट्टियां बंधी हो ना, उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए। और एक बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो, रॉकी अपने दुश्मनों को भागने का मौका नहीं देता। कल किसने देखा है? अगर उसने किसी को भी हम लोगों के बारे में बता दिया ना, तो हम लोग तो गए ना काम से। उस पर हमला करने के इल्जाम में हम में से कोई अंदर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो सिर्फ अनुज, वो भी सीधा ऊपर, जहां से लौटकर कभी कोई वापस नहीं आता। लेकिन रोके, ये कैसे? इसका इंतजाम मैंने कर लिया है, वो भी ऐसा कि तुम लोग देखते रह जाओगे। चलो। मिस्टर अनुज, कुछ देर बाद आपको एक्सरे रूम में लेकर जाएंगे, जहां पर आपके कुछ एक्सरे निकालने हैं। ठीक है नर्स। चलो। अभी आप कैसा फील कर रही हैं? मच बेटर। माँ, अरे बेटा, ये क्या हो गया? माँ, मैं आपको बाद में बताती हूँ। माँ जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये मामूली सा जख्म है और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। माँ, ये सब इंस्पेक्टर देव हैं, पापा के केस की इन्वेस्टिगेशन टीम में है, और मैं इन्हीं के साथ हॉस्पिटल गई थी। माँ जी, आप हौसला बनाए रखिए, आपके पति के कातिलों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपकी बेटी और इस घर की 24 घंटे पुलिस निगरानी करती रहेगी। माँ जी, मैं आपके दुख में शामिल हूँ, मैं जानता हूँ आपका दुख क्या है, लेकिन ऐसे कातिलों को भी सजा जरूर मिलनी चाहिए जो समाज में एक गंदगी फैला रहे हैं। खैर, अभी मैं चलता हूँ, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। चल बेटा। माँ, मैं ठीक हूँ। बैठो बेटा। माँ, मैं अब ठीक हूँ। क्या सोच रही है बेटी? यही कि आखिर मुन्ना और उसके साथी यहाँ कौन से सबूतों की तलाश में आए थे। माँ, सीडी बता रहा था कि पापा ने कुछ बड़े लोगों के खिलाफ सबूत जमा करके रखे थे, और शायद इसी वजह से उनकी हत्या हो गई। माँ, कहीं मुन्ना और उसके साथी उन्हीं सबूतों की तलाश में तो यहाँ नहीं आए थे? बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। नहीं माँ, जब तक मैं पापा के कातिलों को सजा ना दिलवा दूं, हम कहीं नहीं जाएंगे। और माँ, फिर आप और पापा ही तो कहा करते थे कि मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि आपका बेटा। तो अब वो विश्वास कहाँ चला गया है माँ? क्या वो विश्वास टूट गया है या फिर खत्म हो गया है? नहीं माँ, मैं किसी भी हालत में पापा के कातिलों को सजा दिलवा कर रहूंगी। माफ करना बेटा, हालात ने मुझे बहुत कमजोर बना दिया है। रोना बंद करो माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से ये आंसू पोंछो और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं भूल ही गई थी बेटा, अभी लेकर आती हूँ।
क्या मुन्ना सचमुच मुझे बहलाने के लिए कह रहा था कि वो पापा का खूनी नहीं है, ताकि वो मुझे मार सके? लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत और आवाज में सच्चाई थी। वो कातिल नहीं दिखता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्ना सचमुच निर्दोष हो, उसे फंसाया गया हो? जो भी हो, मुझे इस बात की गहराई तक पहुंचना ही होगा। वो निर्दोष हो या कातिल, दोनों ही सूरत में मुझे सच्चाई सामने लानी ही होगी मुन्ना की। डोंट वरी यार। अरे अक्सर तो यूं हो जाएगा यार, 2 मिनट का काम है। ये रफीक, जल्दी आ, इधर लगा। जल्दी निकाल रफीक। लाइन सेट कर देता हूं इसमें। कोई टेंशन नहीं है यार, सब ठीक हो जाएगा। रॉकी, केवल अनुज को मारने के लिए बॉम्ब की क्या जरूरत है? ये बॉम्ब अनुज को उड़ाने के लिए नहीं है। क्या मतलब? भाई चाहते हैं कि दिवाली से पहले इस शहर में धमाके हो जाएं और दिवाली हो जाए। जब मुझे पता चला कि अनुज इसी हॉस्पिटल में है तो मैंने सोचा कि एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। ये ले, जल्दी लगा। जल्दी लगा। लगता वो आ गया। चल जल्दी।